हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो? सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखो डाबरो, इंडियन हिस्ट्री अब शुरू की है और अब यूट्यूब पे पूरी इंडियन हिस्ट्री करवाएंगे। बस कुछ दूर तुम चलो, कुछ दूर हम चले, कुछ तुम्हारा साथ हो जाए, कुछ हमारा साथ हो जाए। और पीडीएफ में डाल ही रहा हूं। जब भी कोई इंडिया हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा किसी एग्जाम में, तो आपको मैं पीडीएफ में वो प्रश्न जरूर दिखा दूं। इससे ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए पर्याप्त होगा। इतना इतना मैटर आपको मिल जाएगा। हाँ, कोई टॉपिक छूट जाए अलग बात है, बाकी इतने में से मिल जाएगा। दूसरी बात, कल क्योंकि नई बुक्स आई तो हर बच्चे को बुक चाहिए, और आपने बुक को बहुत अच्छा प्रेम दिया है, यही बहुत है हमारे लिए। और फिर भी क्या है कि कल एक सेल थी फ्लिपकार्ट पे, फिर भी कुछ बच्चे रह जाते हैं। अब मैं बाद में कहा गुरुजी माना है, मेरे गया तो कोई बात नहीं। पूरे ऑल इंडिया की हर चीज के अंदर अब सेल आएगी 7 तारीख को। तो उसके अंदर जो भी बुक है, आपको जो भी आरबीडी की बुक चाहिए, चाहे किसी और राइटर की हो, चाहे हमारी हो, कोई भी बुक चाहिए, वो 7 तारीख को सेल आ रही है। दोबारा ले लेना। कोई सामान खरीदने जाओगे आप, क्योंकि वो एक अलग प्रकार की सेल आती है इंडिया लेवल की, इसलिए उसमें हमारी बुक में भी विशेष आपको छूट सहित मिल जाएगी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेट तक क्लास ऑफ सेव। राष्ट्रीय आंदोलन हमने पढ़ लिया था, और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद में अब जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत हुई टाबरोबा हुआ 1885, और 1885 में एक संस्था की स्थापना हुई, और भी संस्था को नाम है इंडियन, मैं पहले देख लू कौन सो कलर ज्यादा पड़को मारे, INDIA, इंडियन नेशनल यूनियन। यूनियन की स्पेलिंग की आई होती होगी, उसका गलत हुआ, देख लिया सर। इंडियन नेशनल यूनियन, हमने तो नाम सुना था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अरे सही सुना था दादा, यानी ये नाम जो है इंडियन नेशनल यूनियन का अर्थ भी संगठन होता है, कांग्रेस का अर्थ भी संगठन होता है। इसका नाम जो किया गया इंडियन नेशनल, नेशनल में एन बड़ा आएगा वैसे, नेशनल कांग्रेस, ये नाम दादा भाई के कहने पे किया गया। तभी तो मैंने बोला कि दादा, यानी दादा भाई नारोजी जिनकी सब इज्जत करते थे, उनके कहने पर ही ये नाम परिवर्तित किया गया। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले इसका नाम, इसकी घोषणा जो हुई थी वो एक अखबार से हुई थी जिसका नाम था हिंदू, यानी हिंदू अखबार में कांग्रेस के बारे में घोषणा शुरू हुई। इंडियन नेशनल यूनियन का दादा भाई नारोजी के कहने पर नाम परिवर्तित किया गया, और नाम परिवर्तित करके बच्चों इसका नाम किया गया कांग्रेस। मैं सीधा सीधा कांग्रेस लिखूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिख देता हूं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज, वन चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इस पीछे इंग्लिश बोल के माहौल भी बनाना, इससे आपको लगेगा कि द पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट। जनरली आई स्पीक मारवाड़ी, बट जनरली आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूं, ठीक है। टूटी फूटी करके मैं अपनों नाको लगा लिया, बाकी जरूरत को नहीं, ये जितनी की जरूरत है उतनी आती है, कोई जरूरत नहीं इंग्लिश मीडियम की इतनी। सबसे पहले तो स्थापना, और स्थापना की इतनी जल्दी करी कि दिसंबर का लास्ट दिन आमी कर गेरी 28 दिसंबर 1885 के हो जाता। अगर 3 दिन रुक जाता, तो अगर ये 3 दिन और रुक जाते तो समस्या ही खत्म। कांग्रेस की स्थापना 1 जनवरी 1886, लेकिन वेट नहीं हुआ। और ऐसे ही मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम लीग आ रहा अभी जल्दी लाग रही, उन्होंने 30 दिसंबर 1906 एक दिन को ही वेट कौन करे, चलो हम तो 3 दिन करना पड़े, 3 दिन बोला हुआ है, लेकिन बाऊ एक दिन को ही वेट को नहीं आयो। 28 दिसंबर 1885 इसका संस्थापक आज तक थे आई पढ़ताया A.O. ह्यूम, लेकिन पेपर बनाना रो थारू होशियार है, थारू इंटेलिजेंट है, क्योंकि पेपर था ना फेल करने खातर बना, पास करने खातर कौन बना। उसने एक बार ए और ओ से 4 फुल फॉर्म बनाई और पूछा कि बताओ कांग्रेस के संस्थापना आधे से ज्यादा बाहर। एलन नाम याद है आपको? सर एलन कोचिंग उस आधार पे याद रह जाएगा, ठीक है। ओक्टेवियन, ओ का मतलब ओक्टेवियन,
ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 एओ ह्यूम कहां हुई? उस समय राजनीति का केंद्र बिंदु मुंबई था, तो मुंबई की गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ, यानी स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई। ये लो, क्या बात है। सचिव कौन हो गया? एओ ह्यूम। शुरुआत में इसके प्रारंभिक जो सदस्य थे, पहले दूसरे में तो 472 73 ज्यादा होगा, यानी मात्र 72 ही सदस्य आए थे शुरुआत में, पहले दिन की मीटिंग के अंदर। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की 28 दिसंबर 1885। 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद करना पड़ेगा बच्चों। मेरे बच्चे, युद्ध रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है, याद रखो। एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रारंभिक सदस्य 72। कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी वो सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी। कैसे? अंग्रेजों को कुछ भी बताना है, अब सारे भारतीय अगर विद्रोह करे तो करोड़ों के लोगों को कैसे शांत किया जाए भाई? अंग्रेजों ने क्या किया? बोले थारा लीडर बना लियो। बोले ए कांग्रेस सर हमारा लीडर है। बोले अच्छा, तो थे सारी बात आन बताओ। अब मान लो कि क्लास में बच्चा 500 बैठे हैं मेरी क्लास में, और बांग है कोई समस्या होगी। अब 500 का 500 आवे तो पूरे तार ने बेरो पचाल जाओ। जद बामू में के करे को 5 जना लीडर बना दिया, कहते 5 आए करो। अब 5 जना आवे बन ऑफिस में बिठा के चाय प्या दियो, ठंडो प्या दियो, रामरूमी कर ली, शाम से करी, व्हाट्सएप नंबर ले लिया, राजी करिए भेज दिया। 5 राजी करनो, काम ठीक हुए 500 की बजाय। यही काम किया है अंग्रेजों ने सेफ्टी वाल। लेकिन इन 500 में 6 जुड़े, 7 जुड़े, 15 जुड़े, 20 जुड़े, कुछ उपद्रवकारी जुड़े, ऐसे करते करते कांग्रेस की वजह से ही देश आजाद हो गया। यानी धीरे धीरे ये इतनी बड़ी, इतनी मजबूत संस्था बन गई। शुरू में तो अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए किया, लेकिन ये सौदा अंग्रेजों के महंगा रहे। क्या मिटावा जी, कोई मिटावा तो ये तो छोटो क्यों आवे हो? अभी तो ही छोटो आवे। ठीक है टाबरो, इतनी बात थारे समझ में आएगी। यानी शुरुआत में का कांग्रेस का उद्देश्य वो होगा देश हित में काम करने वालों को आपस में घनिष्ठ मित्रता रखना। लेकिन जैसे ही स्थापना हुई तो कुछ लोगों के कमेंट आई, जैसे ही घोषणा हुई फेसबुक के कि कांग्रेस की स्थापना, वैसे ही सबसे पहले जो कमेंट आया वो डफरीन की आईडी से आया। सर ये कौन है? तो यही तो था वाइसराय जिसके समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, डफरीन के समय। अरे बोलो रे चिंता क्या मी करो, थोड़ा सा आदमियों को प्रतिनिधित्व करे, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। आ बात डफरीन लिखी आपकी आईडी के जनता अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कांग्रेस जो है वो जनता के अल्पसंख्यक, थोड़े से लोगों पर है, अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आ बात डफरीन की आईडी ब्लॉक मारो इन। फिर आयो कज्जू, करजन की आईडी आई फेसबुक आईडी। ओ क्यों पीछे रहे, वो भी कमेंट करेगा। ओ कह के कांग्रेस मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि शांतिपूर्ण मरने में सहयोग करूं, मदद करूं। यानी क्या बोलता है कि कांग्रेस मौत की घड़ियां गिन रही है। गिन रही, शॉर्ट में लिख देता हूं, मेरी इच्छा मरने में मदद करूं। वाह, क्या बात कही है कज्जू यार, क्या बात कही है। इंग कमेंट पर कम से कम 500 रिकमेंट आए कि कर जन गए और के रूप थोड़ी गए, अभी और चाला। व्योमेश चंद्र बनर्जी के कहे, व्योमेश चंद्र बनर्जी
व्योमेश चंद्र बनर्जी। बताओ भी, अंग आईडी खोल के देखो, क्या लिखे, कोई अच्छी बात लिखिए, क्या लिखिए। कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन है। ओके, कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन है। देन है, ठीक है भाई कज्जू, आछो कमेंट करिए तो तेरी आईडी। फिर आया लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, प्रत्येक को कमेंट थोड़ा ध्यान रखना, वैसे तो नॉर्मल एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है। ओ कह के कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। तू भी अच्छी बात कही है। धीरे धीरे लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलनों को भारत के राष्ट्रीय मेलों की संज्ञा दी है। मतलब देश की चर्चाएं होने लगी धीरे धीरे। ले उठा, अब वो नीचों में, ठीक है। तिलक के कहे, तिलक बाल गंगाधर तिलक, वह कह रहे थे क्या मैं बेड़ा हो रहे हो, साल में एक टैंक 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 करके दिमाग खराब करा रहे हो, मेंढक कितनी टर्राबो करो, साल में एक बार कुछ ही नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये उग्र विचारधारा के व्यक्ति थे। बोलिए टें टे 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 करे आजादी मिले, कुण कही बात, बाल गंगाधर तिलक। तो मैं शॉर्ट में तिलक ही लिखू। हाई लेवल के एग्जामों के लिए, नॉर्मल एग्जाम में कमेंट मत रखना चाहिए कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से, मेंढक की तरह टर्राने कुछ नहीं मिला, तरह कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, केमी कौन मिलेंगे, चाह पानी पी के मीटिंग कर लियो। जब कांग्रेस जागे अंग्रेजा ने कहती साहब यो काम करो नहीं, कर जा, ये ना कर दियो नहीं, रिक्वेस्ट करा। ई बातों प्रभावित हो गए लाल बाल पाल यानी विपिन चंद्र पाल के कहो कि कोनी याचना और भिखमंगी नीति है आगे, तो यानी याचना करने नीति है, भिखमंगी नीति है। कौन कहो? विपिन चंद्र पाल। तो मैं सीधो पाल ही लिख दू, याचना भिखमंगी नीति। सरिता कमेंट, अरे मैं लाग रही हूं, बता दू थार के लागे तो। बोले यार 3 दिन बेड़ा हो जाए और टर्रान लाग जाए और किए आ बात सुनगे अश्वनी कुमार दत्त के कहे बेले बोल 3 दिन वो तमाशो है। आप लिखो तो लिख लेना, नहीं लिखो तो कोई बात। कांग्रेस का प्रथम बार मद्रास का द हिंदू घोषणा हुई थी। मद्रास अखबार था वो, ध्यान, मद्रास से निकलता था वो। अब क्या है, जैसी पहली मीटिंग हुई कांग्रेस की जिसमें 72 सदस्य थे, पहली मीटिंग में कुछ प्रस्ताव रखा। टोटल जो है वो यानी फर्स्ट सम्मेलन में कुल 9 प्रस्ताव रखे। अच्छा, क्या रखा गुरुजी? देखो क्या रखा, कुल कितना 9। कसाई कमीशन द्वारा भारतीय प्रशासन की जांच करो, कर देंगा। इंडियन काउंसिल जो है, इंडिया काउंसिल जो है उसे भंग करो। केंद्रीय प्रांतीय की काउंसिल है बिंगो विस्तार करो। आईसीएस की उम्र 19 से 23 करो। कितना हो गया? 4 हो गया। सेना का खर्च घटाया जाए, क्या लड़ाई हो रही है, क्या करो। छठो है कि चुंगी फिर से लगाए, चुंगी। बर्मा पर जो अधिकार किया है उसकी भी निंदा की गई। फिर अगली साल सम्मेलन कलकत्ता में रखा जाए। अब मैंने जो नाम बोले, ये 9 प्रस्ताव कांग्रेस की जो मैंने आपको बोले, मेरे पवित्र मुख से जो बोले आपको, क्या उसमें कहीं आजादी की बात है? ना गुरुजी, आजादी की बात ही। ऐसे ऐसे प्रस्ताव रखे जिनमें आजादी की कहीं बात ही नहीं थी, स्वराज्य की कहीं बात ही नहीं थी। चमचागिरी संस्था थी शुरुआत में। धीरे धीरे जब उसमें लाल बाल पाल रहे भेड़ा हुएगा नहीं, अरविंद घोष रोड़ो मचा गए, आजादी आजादी आजादी। कूपलैंड एक बात कहता है कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं, मित्र के रूप में हुई है।
यहां तक सर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी? कांग्रेस की स्थापना किसने की, कहां हुई और कितने सदस्य। अब इंपॉर्टेंट चीज आएगी जो मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट आएगी। देखो इधर मैं लिखता हूं बच्चों क्रम, क्योंकि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होगा, पहलो दूसरो तीसरो चौथो पांचो छठो सातों आठों नौ, और प्रत्येक साल वैगो यानी वर्ष 18 85 86 87 88 89 90, ठीक है, चलता रहेगा आजादी तक। प्रत्येक का एक अध्यक्ष होगा। इंपॉर्टेंट चीज तो टाबरो अट्ठाई आएगी, बस काम की चीज अट्ठाई आएगी। और कहां होगा, और उस सम्मेलन की कोई बेस्ट बात, विशेष बात जो मैं बता रहा हूं, उन सम्मेलनों को रट्टा लगा देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कंटिन्यू चार नहीं तो पांच याद कर लिया आपने, कंटिन्यू पांच तो आपको याद रखने ही है। पांच का मतलब 1885, 1886, 1887, 1888, 1889। पांच तो कंटिन्यू, ये क्या यानी क्रम से कितना होगा, ये पहला है, यो दूसरों से, यो तीसरों से, यो चौथों से, यो पांचों से। पहला काम हुआ सबको पता है। पहले के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष वैसे याद करना है, कहां हुआ, बंबई। कितने सदस्य थे, 72। तो पहला तो याद करना ही करना है भाई, करना ही पड़ेगा। दय से दूसरा सम्मेलन, दय से दादो, दूसरो दो दादो। दूसरे सम्मेलन का अध्यक्ष था दादा भाई नारोजी, नारोजी, याद रह जैसी। दूसरो कट्ठा हो मुंबई के बाद में बड़ो शहर हो कलकत्ता, दादा ने लिया कलकत्ता, उस साइड की थी तो कलकत्ता में। कोई विशेष बात ज्यादा नहीं, 436 कैंडिडेट आए थे, लेकिन तीसरे में तीन शब्द है, तय से तीसरा, तय से तैयब, तय से तीसरा सम्मेलन, तय से तैयब। कौन सा तैयब, बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। सर इसकी क्या खास बात है, बताएंगे क्या खास बात है। कहां हुआ सम्मेलन, मद्रास में। यानी कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, मैं से मुस्लिम, मैं से मद्रास, तीसरा तय से तीसरा, तय से तैयब। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। याद रखियो एक एक चीज काम, ये एक एक वाक्य जो मेरे मुख से निकलने ब्रह्म वाक्य है, रट्टा लगाने नहीं इनका, ठीक है। यानी कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और प्रथम बार तमिल में भी भाषण हुआ था, यानी सीधा इंपॉर्टेंट चीज ये प्रथम फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष। चौथे में चार ही शब्द है, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, जॉर्ज दो यूल, टोटल कितना हो गया, चार शब्द। सर जॉर्ज यूल में क्या विशेष बात है, ये हुआ था इलाहाबाद। सर इसकी क्या बात है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। चार ये तो याद करने ही करने, पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी, दय से दूसरो दय से दादो, तीसरे में तैयब, चौथे में चार शब्द है जॉर्ज यूल। सर पांच को नहीं, चार कटे वो दो बोल दो। पांचवा जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। उसकी खास बात ये थी, यहां जो भाषण है ना, जो अंग्रेज अध्यक्ष बना है, सॉरी पांचवें में, हाँ पांचवें में, देखो पांचवें में एक तो बताते प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। जॉर्ज यूल वाले में हिंदी में अभिभाषण दिया गया था पहली बार, पांचवें में इतनी बात है कि महिलाओं ने भाग लिया। अब आओ आगे, कौन सा, देखो कौन सा। चार कंटिन्यू आपके याद हो गए क्या, सर याद हो गए। आगे का देखें, देखो से, देखो कैसे याद रखो, 1907, से 7, से सूरत। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, फिर लिखाऊंगा इसको। से 7, से सूरत।
सूरत में अधिवेशन हुआ जिसमें रास बिहारी बोस अध्यक्ष बने थे। 7-7 रैन होने का नाक नाक हो गया। 6 से सूरत, 6 से 7, 6 से 7 रहना था, अलग अलग लोग हो गए। यानी कांग्रेस में गरम दल और नरम दल नाके नाके हो गया, अलग अलग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया, ब्रेकअप हो गया। कद 7 में, जब 7 में ब्रेकअप हो, जब 16 में जागे पाचा, एक बार लिखना को नहीं, वो समझा रही हूं मैं, फिर लिखवाऊंगा बियांग बियांग। 16 में जागे 5-6 बांगो मिलन हुए, और मिलन की नगरी थी लखनऊ, प्रेम की नगरी थी लखनऊ, लखनवी अंदाज। और 16 में जागे और 5 हो गया के मीटअप, जो ब्रेकअप हुआ था वो हो गया मीटअप। ठीक है, 2 तो ये याद रखना, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। ठीक है, चलो लिख भी लो साथ में। एक तो 5 हो गए ना, कर्म, इधर कर्म चल रहा है। ठीक है, कर्म के बाद में सन चल रहा है, फिर अध्यक्ष चल रहा है, फिर स्थान, फिर विशेष। एक थोड़ा सा आप 12वां भी याद कर लेना बीच में, 12वां कर्म से 12वां जो है वो कब होगा? 1896। कर्म से 12वां है, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला। रहीमतुल्ला कर्म से ये 12वां है। कहां हुआ था ये बच्चों? हुआ था कलकत्ता। स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। इसमें क्या विशेष बात है? इसमें टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। टैगोर वंदे मातरम गाया। यो थोड़ा सा याद रखिए। और दादा भाई नारोजी ने जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था वो भी यही दिया था। अब आपको याद करना है 1907 जो कांग्रेस का 23वां था। कब? 1907। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। ठीक है, और कहां हुआ था ये? 6 से 7, 6 से सूरत, यानी कांग्रेस का विभाजन। जो विभाजन हुआ 7 में, वो 16 में एक जगह हुए वापस। तो लिखो, अब वो कर्म और वो ही चलेगा सेम, आपके ध्यान में रह गया हो गया। टैगोर को थोड़ा सा ध्यान रखियो। राष्ट्रगान जो है ना वो 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। प्रथम बार कांग्रेस के टैगोर द्वारा राष्ट्रगान जो है वो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। बिशन नारायण जिसके अध्यक्ष थे उस समय गए, वो एक बार में छोड़ देता उसको। फिर हम सीधा चलते 16 वाले में। वो कर्म से तो है 31वां। कब? 1916। इस समय अध्यक्ष भी ध्यान रखना आप, अंबिका चरण मजूमदार। मजूमदार कहां हुआ? लखनऊ में। क्या विशेष बात है? वापस पैकअप हो गया, जो ब्रेकअप हुआ था, यानी गरम नरम का मिलन। मिलन। अब आगे मैं फिर था ना एक ट्रिक बता रही। 4 याद रह जाएंगे, 4 के बाद 2 याद करने, 6 से 7, 7 वाले वापस मिले 16 में। 1917, ठीक है, 17 में 8 जुड़िया किताब या 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हाँ, 1925। 25 में 8 जुड़िया 1933। सर ये क्या फॉर्मूला है? ये कांग्रेस का 1917 का अधिवेशन, 1925 का अधिवेशन, 1933 का। सर इसमें क्या खास बात है? बड़ी प्यारी बात है। कै का कै, ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ये कानपुर में हुआ, ये कलकत्ता में। कै का कै। सर बात की है, विशेष बातों बताओ थे, क्या मिला रहे हो? सुनो कि विशेष बात है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जिसमें महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। कौन सा? 1917। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जिसमें महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। लेकिन प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तीसरे में है अंबिका के नाम नेली सेन गुप्ता।
तीसरी कांग्रेस के अध्यक्ष। ये तो याद नहीं रखना, बस 8 के ट्रिक से आ रही थी। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है। चलो तो लिखो लिखो। अधिवेशन है 16 है ना, 32वां। कब? 1917। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार दियो टावर, बहुत काम आओगा थारे, बहुत काम आओगा। अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। कहां हुआ? कलकत्ता में। विशेष बात क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष। महिला अध्यक्ष। अच्छा, दूसरा और लिख दिया फिर सागे, क्रम वही रहेगा। दूसरा जो सरोजनी नायडू वाला था वो था 40वां। सर ऐसा भी पूछ लेते हैं कितना, बिल्कुल वो तो आप 1885 करके निकाल दो, वैसे वो भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कब हुआ? 1925। अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। कहां हुआ? कैका, कानपुर। फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि वो तो आयरलैंड की है। 33 वाला वो इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। कांग्रेस का एक अधिवेशन तो बहुत ही फेमस है टाबरो, बहुत ही फेमस है भाई साहब। 1929 लाहौर में रावी नदी के किनारे जेएल नेहरू ने अध्यक्षता की और कहा कि बकवास बंद करो, हमें स्वराज्य नहीं, हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। आपको कोई पूछ ले, कोई समझदार व्यक्ति की बता भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था, तो आप बोलना कि 26 जनवरी को मनाया था, लेकिन आगे बोलना कि 1930 में मनाया था। इसीलिए तो 26 जनवरी तारीख महत्वपूर्ण थी। हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, 47 तक मनाते रहे 26 जनवरी को, लेकिन हम आजाद हुए 15 अगस्त को। तब बोले कि इस दिन को जिंदा रखना है, इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, हमें प्रेरणा मिली थी इस दिन से। बोल तो क्या करें? बोल संविधान लागू करेंगे इस दिन, जबकि संविधान 2 महीने पहले बन गया था, फिर लागू किया गया बच्चों। क्यों? इस वजह से। तो 1930 में पहला मनाया, तो इसका मतलब उससे जस्ट पहले एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का रावी नदी के किनारे लाहौर में। नेहरू जी खड़ा हो गए, बोले थमो थमो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई से दैट छोटी मोटी को नहीं, पूर्ण स्वराज्य चाहिए, पूरी पूरी आजादी चाहिए माने। और पूर्ण स्वराज्य की मांग पहली बार नेहरू जी ने 1939 लाहौर अधिवेशन से उठाई थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 1938-1939 कांग्रेस का हरिपुरा और त्रिपुरी सम्मेलन। दोनों में ही अपने सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और यहीं से प्रजामंडल प्रस्ताव पारित हुआ। फिर एक आजादी वाला है जो आपको ध्यान रखना, लो तो लिखो। लाहौर वाला है बच्चों 44वां, चेंज कर दो, मुझे लग रहा है समस्या आएगी। 44वां कब? 1929। कौन अध्यक्ष बने? जवाहरलाल नेहरू। कहां हुआ? लाहौर में। क्या हुआ? पूर्ण स्वराज्य की मांग। अगर थारे याद नहीं हो रहा तो आगे और चर्चा होगी भाई, आपा कांग्रेस को विभाजन और थापा मुक्की करके कराऊंगा, ये थोड़ी है और वो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। फिर 51वां 52वां, 51वां 52वां, 1938-1939 अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। इसमें पहले अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने, बाद में उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था 1939 वाले में, ठीक है। लेकिन आप एक बार सुभाष चंद्र बोस ही लिख लो, सुभाष चंद्र बोस। आगे हम चर्चा करेंगे कि लड़ाई हुई, कि बात हुई। यह सम्मेलन हुआ था हरिपुरा में। कहां है सर? गुजरात। यह हुआ था त्रिपुरी। त्रिपुरी कहां है सर? एमपी के अंदर। हरिपुरा और त्रिपुरी में सम्मेलन हुआ, जबलपुर के अंदर पड़ता है ये त्रिपुरी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जब त्याग पत्र दिया था तो बच्चों राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो एक तो बोस,
त्यागपत्र बाद राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लास्ट चले हम आजादी वाला। एक रामगढ़ में भी हुआ था, लंबे समय तक अध्यक्ष जो रहे कांग्रेस के अबुल कलाम आजाद रहे थे, जो 1940 से 45 के बीच में लोग और काम में लगे थे, वो अध्यक्ष बने रहे। तो कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष रहे उस समय, आज कांग्रेस पार्टी है, उस समय संगठन था वो, मैं उस आजादी वाले कांग्रेस की बात कर रहा हूं। लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद रहे थे, वो कांग्रेस के लंबे समय तक रहे, जो 1900 बीच में 40 से लेके 45 तक अध्यक्ष रहे। फिर आया 54वां, कब हुआ? 1946। ठीक है, इसमें क्या है, इसका नाम आपको याद रखना जरूरी है, झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। सर क्या है इनमें? 1947 दिसंबर में हुआ, अगला कब होगा? 1946 दिसंबर में हुआ है, तो अगला दिसंबर में होगा 47 में। उससे पहले हम आजाद हो गए। इसका मतलब आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। और एक सम्मेलन हमारा जयपुर में हुआ था आजादी के तुरंत बाद 1948 में, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे, उनका जयपुर में हुआ था, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे राजस्थान भी हुआ। तो कांग्रेस का राजस्थान में कब हुआ? तो 1948, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। टाबरों, आज की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई गलती नहीं हो जाए, बढ़िया तरीकों समझ लो था। इंडियन नेशनल यूनियन बहुत ईजी है, बहुत ईजी। हिस्ट्री तो इतनी ईजी है, टुच्ची सी है, लुच्ची सी कुछ नहीं है, इतनी सी है, इतू सी है, आराम याद हो जाएगी। फिर टेंशन ना ले, सागे सागे पढ़ता जाए, उसे एक जितनी चीज कराऊं बीती कुछ नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1800 एलन मैलर तेजपुर संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। व्योमेश चंद्र प्रारंभिक सदस्य बेहतर थे, फिर नए नए कमिटी डफरीन कुछ कह रहे, करजन कुछ कह रहे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय कुछ कह रहे, तिलक तो कह रहे कि कोनी मेंढक की तरह ट्रा विपिन चंद्र पाल 3 दिनों तमाशा पे कमेंट है बे याद रखना। फिर अधिवेशन में 9 मांग रुकी, आजादी की कही नहीं। फिर कांग्रेस का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 याद रखने। पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुंबई 72 सदस्य याद रखना। दय से दूसरा, दय से दादा भाई नारोजी पारसी है। तीसरा बदरुद्दीन तैयब, तय से तीसरा तैयब कहां हुआ? मद्रास में। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम पे जॉर्जियल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। उसके बाद में 7 और 16 इंपॉर्टेंट है। 7, 16, 7 में गरम दर ब्रेकअप हुआ, 16 में मिलन हुआ, ब्रेकअप सूरत में हुआ, मिलन लखनऊ में हुआ। फिर उसके बाद में 1929 लाहौर अधिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 1917 और 25 और 33, 8, 8, 8 कै का कै, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आजादी वाले इंपॉर्टेंट है। अब हम कांग्रेस का नई शुरुआत करेंगे नरम दल से, जो हम पढ़ेंगे कल। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।